बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में गंगा के किनारे बसा धर्मपुर नाम का एक सुंदर गांव था। इस गांव में 1 जनवरी का दिन केवल नया साल नहीं माना जाता था, बल्कि इसे नवसंकल्प दिवस कहा जाता था। इस दिन लोग अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलाने का प्रण लेते थे। धर्मपुर के बीचों बीच भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का प्राचीन मंदिर था। मंदिर के पुजारी थे पंडित माधवदत्त। वे सदा कहते थे, नया वर्ष तभी शुभ होता है जब मन में नए सद्गुण जन्म लें। एक वर्ष ऐसा आया जब गांव पर भारी संकट छा गया। कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों के घरों में अन्न की कमी हो गई। धीरे धीरे लोगों के मन में ईर्ष्या, क्रोध और भय घर करने लगा। कुछ लोग भगवान को दोष देने लगे, हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फिर भी दुर्भाग्य क्यों? यह देखकर पंडित माधवदत्त बहुत दुखी हुए। 31 दिसंबर की रात वे मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे नारायण, यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें मार्ग दिखाइए। उसी रात पंडित जी को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके साथ मां लक्ष्मी भी थीं। भगवान विष्णु ने मधुर स्वर में कहा, हे माधव, लोग पूजा को केवल कर्मकांड समझ बैठे हैं। धर्म केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है, सेवा, दया और सत्य का। मां लक्ष्मी बोलीं, जहां अहंकार, लोभ और वैर होता है, वहां मैं नहीं ठहरती। नववर्ष पर यदि लोग अपने हृदय को शुद्ध कर लें, तो स्वयं समृद्धि आएगी। 1 जनवरी की सुबह पंडित माधवदत्त ने पूरे गांव को मंदिर में बुलाया। ठंडी हवा बह रही थी, सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर को स्पर्श कर रही थी। पंडित जी ने स्वप्न की बात सबको बताई और कहा, आज हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं। आज हम संकल्प ले, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई किसी से द्वेष नहीं रखेगा, जो जैसा बन पड़े सेवा करेगा। पहले लोग चुप रहे। फिर एक वृद्ध किसान आगे आया और बोला, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा है, मैं बांट दूंगा। एक सेठ ने कहा, मैं कुआं खुदवाऊंगा। स्त्रियों ने निर्धनों के लिए भोजन पकाया, बच्चों ने मंदिर की सफाई की। कुछ ही दिनों में गांव का वातावरण बदल गया। लोगों के मन हल्के हो गए। आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही सप्ताह बाद बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा हुई। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई। पंडित माधवदत्त मुस्कुराकर बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह हमारे कर्मों का फल है। भगवान ने तभी कृपा की जब हमने अपने आचरण को बदला। उस दिन से धर्मपुर में 1 जनवरी को नववर्ष उत्सव नहीं, बल्कि धर्म संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लोग इस दिन पूजा के साथ साथ सेवा को अनिवार्य मानने लगे। हिंदू धर्म सिखाता है कि सच्चा नववर्ष तब आता है जब मन से करुणा आए और कर्म धर्म में बने। Please like and subscribe.